हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मल्लिका अर्जुना राइस इंडस्ट्रीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 458 ITR पेज नंबर 566 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या दूसरे शब्दों में हमारे फिस्कल लॉज के अंदर कितनी पावर असेसिंग अथॉरिटीज को दी गई हैं, कितनी वाइड पावर्स दी गई हैं कि वो एक बार जो इशू सेटल हो चुका होता है और जिसको डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर चुका होता है और फिर दोबारे डिपार्टमेंट उस इशू के ऊपर उंगली उठाकर के एसएससी को नोटिस भेजता है और उसकी एडिशन करने की कोशिश करता है। इस केस के अंदर एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट किया गया। उस असेसमेंट के अंदर जब एसएससी को क्वेश्चनरी भेजा गया, नोटिस भेजा गया सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का, तो उस नोटिस के अवज में जो एसएससी ने रिप्लाई दिए, उस रिप्लाई के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने यह माना कि जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च और डेवलपमेंट सेस है जिसके मुद्दे पर एसएससी से इंक्वायरी की गई थी, वो एक लायबिलिटी है और उस स्टैंड को डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया। बाद में असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि ये जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस है ये एक लायबिलिटी नहीं है और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 154 का नोटिस भेज करके रेक्टिफिकेशन के लिए नोटिस भेजा। जब एसएससी ने इसका भी सबमिशंस दिया तो असेसिंग ऑफिसर ने एक बार फिर यह मान लिया कि जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस है वो एक लायबिलिटी है और उसके आधार पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारे असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर भी मुझसे गलती हुई है, 154 में भी मैंने गलत एक्सेप्ट कर लिया और फिर दोबारे एसएससी को सेम इशू पर कि जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस है वो एक लायबिलिटी नहीं है, उसके आधार पर एसएससी को फिर दोबारे सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। कहने का मतलब है सेम इशू पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट की गई, एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर उसी इशू पर सेक्शन 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश की गई और एसएससी की बात को एक्सेप्ट कर लिया और सेम इशू पर फिर सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। एसएससी इस नोटिस के अगेंस्ट तेलंगाना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन को लेकर के गया और एसएससी का जो मेन आधार था इस रिट पिटीशन का वो ये था कि ये एक क्लियर केस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन है जो कि इनकम टैक्स प्रावधान के हिसाब से सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 के हिसाब से अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये मैटर को सुना तो तेलंगाना हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जब एसएससी की सेक्शन 154 की प्रोसीडिंग्स के अंदर डिपार्टमेंट एक मुद्दे को एक्सेप्ट कर चुका है तो सेम इशू पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस नहीं भेजा जा सकता। ऐसी परिस्थिति के अंदर इसको चेंज ऑफ ओपिनियन का केस माना जाएगा जो कि सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 के अंदर अलाउ नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस में तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का असेसमेंट होने के बाद सेक्शन 154 का रेक्टिफिकेशन भी किया गया। सपोज करो इस केस में खाली सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का असेसमेंट हुआ होता और एसएससी ने सारे दस्तावेज दिए होते और एओ ने ये एडमिट किया होता कि ये लायबिलिटी है, तब भी इस केस में इस केस को चेंज ऑफ ओपिनियन का केस माना जाना चाहिए और सेक्शन 148 का नोटिस वैलिड नहीं है। प्रेजेंट केस एसएससी का और भी स्ट्रांग केस था क्योंकि पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर डिपार्टमेंट ने एसएससी की बात मानी, फिर सेक्शन 154 के अंदर मानी और फिर दोबारा जब सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया तो हाई कोर्ट ने उसको क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये केस असेसमेंट ईयर 98-99 से बिलोंग करता है
और ये केस 15 फरवरी 2023 को डिसाइड होता है कोर्ट में जाकर के। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से एक सिंगल इशू पर एसएससी को फिस्कल लॉज में 23 साल तक अपनी बात को प्रूव करने में लग जाते हैं। ये एसएससी के लिए बहुत पेनफुल है। सरकार को आने वाले बजट्स के अंदर इस इशू पर जरूर कुछ ध्यान देना चाहिए कि जो एसएससी को इतनी लंबी लिटिगेशन, चाहे वो सीआईटी अपील्स पर हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स पर हो, उसका पीरियड जो है वो एक डिसाइड होना चाहिए कि इतने पीरियड में एसएससी की अपील जो है वो डिसाइड कर दी जाएगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मल्लिका अर्जुना राइस इंडस्ट्रीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 458 आईटीआर पेज नंबर 566 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।